आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस विषय का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को मानव नेत्र का पूरा विस्तार, यानी कि ह्यूमन आई जो है उसका पूरा विस्तार बताएंगे। आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन आई यानी कि मानव का जो नेत्र है वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट से हम लोग के बॉडी के लिए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर नेत्र नहीं होता तो आप अपने गर्लफ्रेंड को नहीं देख पाते, अपने पत्नी को नहीं देख पाते, सही पकड़े हैं, और किसी को नहीं देख पाते, अपने माँ बाप को नहीं देख पाते, न ही किसी चीज को देख पाते। अंडे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? फिल्म देख पाते, ना ही आप आसानी से पढ़ पाते। तो सोच लीजिए अब इतना ही में कि हमारा जो ह्यूमन आई मानव नेत्र है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के बॉडी के लिए। फिलहाल इस वीडियो में हम जीरो से लेकर के मानव नेत्र का एक भी वीडियो जो स्टूडेंट्स नहीं देखा है या नहीं देखे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, और सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो देखे भी उनके लिए भी, क्योंकि जीरो से शुरू करेंगे और 100 तक बताएंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको कंटेंट जो मिलेगा वो कंप्लीट कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले हम इन जो अंग है, ये जो अंग है, ये सभी अंगों को अच्छे तरीके से समझाएंगे, उसके बाद इसको लिख करके भी बताएंगे। चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये हम लोगों का मानव का आंख है, यानी कि मानव का नेत्र है, ठीक है। देखिए सभी अंगों के बारी बारी से हम विशेषता करेंगे, यानी कि विशेषता आपको बताएंगे। सबसे पहले आगे से शुरू करते हैं। ये देखिए हम लोगों का आंख है, ये आंख, ये जो पूरा गोला है इसको नेत्र गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेत्र गोलक। ये जो पूरा है इसको नेत्र गोलक बोलते हैं। अब ये गोलक का भी बहुत छोटा छोटा अंग है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं इसके बाहरी आवरण पर। तो ये देखिए बाहरी आवरण ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला बाहरी आवरण है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल, हिंदी में, अंग्रेजी में कॉर्निया। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश आपको इस वीडियो में सारा चीज पता चलेगा। स्वच्छ मंडल बोलते हैं कॉर्निया। आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार से हम मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं उसी प्रकार से हम लोगों के नेत्र में ऊपर से एक परत होता है, पारदर्शी परत। पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश एक पार से दूसरा पार चला जाए, तो एक पारदर्शी परत होता है। ये जो स्वच्छ मंडल या तो कॉर्निया है ये भी एक प्रकार का पारदर्शी परत है, जो कि सूर्य के प्रकाश या तो फिर किसी भी प्रकाश को हम लोगों के नेत्र के लेंस में जाने में सहायता करता है, ठीक है। ये रह गया आपका क्या, तो स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया। आप लोग सुने होंगे कि नेत्र का दान किया जाता है जब हम लोग का जो नेत्रोध होता है, सॉरी स्वच्छ मंडल होता है। ये जो स्वच्छ मंडल है जब किसी प्रकार से किसी घटना से खराब हो जाता है तो इसका दान कर दिया जाता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे नेत्रदान। तो नेत्रदान में पूरा ये गोला का दान नहीं किया जाता है, केवल और केवल ये जो स्वच्छ मंडल है यानी कि कॉर्निया है इसी का जांच किया जाता है, सॉरी दान किया जाता है। आप लोग समझ गए कि कॉर्निया से रिलेटेड सारा बात। अब देखिए जो और एक बात बता दें कि जो कॉर्निया है ये पारदर्शी होने के साथ साथ ये थोड़ा लचीला होता है, ठीक है। इसी के सहायता से, लचीला होने के कारण इसे आसानी से डॉक्टरों के द्वारा निकाल लिया जाता है और फिर से दूसरे व्यक्ति के आंख में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल। उसी के अंदर में देखिए ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं नेत्रोध। नेत्रोध किसको बोलते हैं? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये क्या है? तो ये है आपका नेत्रोध, ठीक है। अब नेत्रोध का तो कुछ विशेष काम है नहीं, ये क्या करता है, एक तरह से सुरक्षा देने का काम करता है ये अंदर वाले भाग का। अब देखिए आप लोग ऐश्वर्या राय को देखे होंगे नीली नीली आंखों में, और बहुत सारे इंस्टाग्राम में पापा के परियों को रील में देखे होंगे काली काली और भूरी भूरी आंखों में। तो जो आंख का रंग होता है वो पूरे आंख का रंग नहीं होता है, ओवरऑल आई का रंग नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ परितारिका का रंग होता है, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो आयरिस का। आयरिस का और एक काम है, अभी बताएंगे। चलिए किसका रंग होता है? आयरिस का। आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों का किसी का आप आंख देखिए और आंख में जो रंग वाला भाग दिखाई दे रहा है बड़ा सा बीच में, किसी किसी का काला होता है, किसी किसी का नीला होता है, किसी किसी का भूरा होता है। आयरिस का मुख्यतः 3 कलर होता है, नीला, हरा, नीला, काला और भूरा। ये 3 रंगों का आयरिस होता है, आंख का मध्य वाला भाग, ठीक है। यह है कि आयरिस। आप कभी न कभी आधार कार्ड बनवाने या तो फिर फेस लॉक कैमरा में, मतलब कि फोन में जरूर लगाए होंगे, या तो फिर कैमरा में होता है कि नहीं होता पता नहीं, क्योंकि पास मेरा पास कैमरा भी नहीं है। मोबाइल से ही वीडियो शूट करते हैं, आपको सारा वीडियो मोबाइल से ही शूट करके समझाते हैं। देखिए ये जो आयरिस है, और कभी कभी आप गए होंगे आधार कार्ड बनवाने के लिए तो वहाँ पर इस प्रकार की मशीन को देखे होंगे आप, जिसको आंख में लगा दिया जाता है, आंख में सटाया जाता है। वहाँ से इसी आयरिस को कैच किया जाता है, एक तरह से कर सकते हैं। जैसे कि फिंगरप्रिंट को कैच किया जाता है उसी प्रकार से आयरिस को भी कैच किया जाता है। उसके बाद उसको
आपके डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दिया जाता है। और हर एक व्यक्ति का जो आइरिस होता है, परितारिका होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग रंग का भी होता है, कभी कभी समान रंग का भी होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट अलग अलग प्रकार का है। तो आइरिस का 2 काम बता दिए। अब जो देखिए जो आइरिस है इसका और एक काम है, इसके बीच में एक भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। तो ये छिद्र होता है। यहाँ क्या होता है? छिद्र। अभी आपको सारा चीज का, सारे नामों का परिभाषा सहित कार्य भी समझाएंगे भी लिख लिख के, ठीक है। एक बार पहले इसको देख लीजिए। पुतली है, क्या है ये वाला? पुतली। देखिए जब हम लोग ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो हम लोगों के आँख में ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो वो ज़्यादा प्रकाश न अंदर जाए, यानी कि न इंटर कर पाए, इसलिए पुतले का आकार थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है। और ये पुतले के आकार को छोटा कौन करता है? यही परितारिका पुतले के आकार को छोटा कर देता है। अगर पुतले के आकार को छोटा नहीं किया जाए परितारिका के द्वारा तो हमारा जो नेत्र है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या है? तो ये है आपका छोटा छिद्र पुतली। आप अगर ध्यान से देखेंगे, किसी को आँख को देखिए, आपके सामने जो व्यक्ति उसी के आँख को देखिए और देखिए कि जो काला बड़ा सा भाग है उसके बीच में और एक छोटा काला भाग होगा, ये हमेशा काला ही होता है, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं, यानी कि पुपिल अंग्रेजी में। यही से प्रकाश अंदर जाता है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है पीछे। फिलहाल पीछे के बारे में बाद में बताएंगे। तो चलिए अब हम आइरिस को समझ चुके हैं और इतना सारा चीज़ों को समझ चुके हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है क्रिस्टलीय लेंस। इसको अंग्रेजी में भी क्रिस्टलीय लेंस ही बोला जाता है, इसलिए इसका अंग्रेजी नहीं लिखे हैं। यहाँ पर जो आप एक गोल संरचना देख रहे हैं ये क्रिस्टलीय लेंस है। और मानव नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस कैसा होता है? तो ये उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल, ठीक है। उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते लिख दिए हैं यहाँ पर उत्तल, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके पीछे वाले भागों को यहाँ पर, ठीक है। आप पीछे वाले भाग को देखने से पहले यहाँ 2 बिंदुओं को समझ लीजिए। देखिए इधर से एक आया है यहाँ पर ये पकड़ने वाला और एक इधर से है यहाँ पकड़ने वाला। तो ये दोनों जो पकड़ने वाला है इसका नाम है पक्षमाभि पेशियाँ, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सिलेरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलेरी मसल्स। आपको हम अभी बताएं कि जब ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तभी, और ज़्यादा प्रकाश से फिर कम प्रकाश में जाते हैं तब ये जो परितारिका है ये पुतली के आकार को बदल देता है। तो परितारिका जो है पुतली का आकार को बदल देता है, ये बात सही है। लेकिन जब हम लोगों को ज़्यादा दूर देखना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा दूर देखने की आवश्यकता होती है, तब ये जो लेंस है ये लेंस लंबा हो जाता है। और ये लेंस को लंबा कौन करता है? तो यही पक्षमाभि पेशियाँ। पक्षमाभि पेशियाँ क्या करती है? इस लेंस को, ये लेंस इस प्रकार से होता है उत्तल लेंस से, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भाग और निचली भाग पतला और बीच में मोटा। तो ये पक्षमाभि पेशियाँ क्या करता है? दोनों ओर से इस लेंस को खींचने लगता है और पतला कर देता है। जब पतला कर देता है इस लेंस को तो यहाँ पर हम दूर के वस्तुओं को आसानी से देख पा लेते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखे हैं? दृष्टिपटल, और इस अंग्रेजी में इसको रेटिना बोलते हैं। देखिए यहाँ से प्रकाश अंदर आता है इस छिद्र के माध्यम से, इस लेंस से होते हुए, और इस लेंस का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है इस भाग वाले भाग में, ठीक है। ये बस इसी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दृष्टिपटल, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है। सवाल में कभी कभी पूछ लेता है कि मानव नेत्र में चित्र या तो फिर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दृष्टिपटल या तो फिर रेटिना में, ठीक है। अब ये जो चित्र यानी कि रेटिना में जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब को ये जो दृक् तंत्रिका है, यहाँ पर जो नसें होती है दृक् तंत्रिका, ये नसें कहाँ से जोड़ती है? इसको मस्तिष्क को जोड़ देती है। ये नसें जो है मस्तिष्क से जाकर जुड़ी हुई होती है। जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो इसी तंत्रिका, दृक् तंत्रिका के द्वारा हमारा मस्तिष्क उस वस्तु को देख पाता है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये जो लेंस है इस लेंस के द्वारा दृष्टिपटल पर यानी कि रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। लेकिन हम इसको वस्तु को हमेशा सीधा देख पाते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग जान गए होंगे। आप लोग और एक बात जान लीजिए कि हम लोग का जो ये जो मानव का जो नेत्र है, पूरा ये जो नेत्र गोलक है, इसको हम लोग बोलते हैं कच्चाप द्रव, ठीक है, कच्चाप द्रव। अंग्रेजी में इसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। इसमें क्या भरा होता है? इसमें नमकीन जल भरा होता है, ठीक है। नमकीन जल यानी कि इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड का जल भी कह सकते हैं। इसमें नमकीन जल भरा होता है। आप अगर कभी रोते रोते आंसू को अपने मुंह से चाटे होंगे या तो फिर स्पर्श किए होंगे तो आपको नमक का स्वाद महसूस हुआ होगा। यानी कि ये जो कच्चाप द्रव है, हमेशा नहीं बोल रहे कि कच्चाप द्रव से आंसू निकल कर आता है, लेकिन कच्चाप द्रव
में भी नमकीन स्वाद पाया जाता है। यहाँ पानी होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी। और ये जो पानी है यह क्या करता है, इस गोल आकृति को आकृति प्रदान करता है। मतलब ये शुरू में गोल नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा है वो यह इसको गोल आकृति प्रदान करता है। जैसे कि बलून का उदाहरण लेते हैं, बलून में जब तक हवा नहीं भरा है, बलून है तो गोल, लेकिन गोल आकृति उसका नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम हवा भरते हैं तो वो गोल गोल दिखने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कचाप द्रव्य, ठीक है, जो मानव के नेत्र को पूरी तरीके से गोल दिखाता है। इतना बात आप समझ गए होंगे। चलिए आप लोग और एक बात जान लीजिए कि ये जो मानव नेत्र है, हम लोगों का जो मानव नेत्र है, उसमें हम किसी भी वस्तु को अपने आँख से, ये मेरा आँख है और यहाँ से लेकर के हम 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। उससे कम वाले वस्तु को नहीं देख पाते हैं। देखिए ये न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए, तभी हम वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे। और ये तो न्यूनतम दूरी है, अधिकतम दूरी कितनी है, तो अधिकतम दूरी अनंत है, अनंत तक हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। अब चलिए जो मानव नेत्र का जो इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है उसको हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को विस्तार से। देखिए सबसे पहले प्रश्न इसमें क्या पूछा था, मानव नेत्र क्या है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। चित्र 11.1 से सहायता से, ठीक है ना। देखिए ये जो जितना भी आपको हम बताए हैं वो उसका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मानव नेत्र क्या है, ठीक है, इसकी बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। चित्र 11.1 से 47 से, मतलब 11.1 का जो चित्र है उससे। अब अभी तक हम ये नहीं बताएं कि मानव नेत्र है क्या चीज़, तो अभी हम आपको बताएंगे कि मानव नेत्र क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं इसका आंसर, मानव नेत्र एक ऐसा सुग्राही होगा, ठीक है, यहाँ पर सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो कैमरे के समान कार्य कर किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान करती है। देखिए सिंपल सा बात है कि मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। समझिए ज्ञानेंद्रिय किसको बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय जैसे कि हम लोग का आँख है, जीभ है, त्वचा है, कान है, ठीक है, ये सब क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। हम लोगों के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय उसको बोलते हैं जिससे हम लोग को ज्ञान मिलता है। तो किसी चीज़ को हम आँख से देखें, मान चल दवाई को देखें तो हम जान गए ये दवाई है, फिर से हम जहर को देखें तो जान गए ये जहर है, फिर हम खाने की कोई वस्तु देखें तो जान गए कि खाने की वस्तु है। किताब देखे, कॉपी देखे, कलम देखे, गर्लफ्रेंड देखे, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को देखे, सबको देखें तो उससे हमको क्या मिला, ज्ञान मिला, ठीक है, मतलब नॉलेज मिला कि हाँ ये चीज़ है। तो ज्ञानेंद्रिय है आँख हमारा। अगर आँख नहीं होता तो समझ सकते हैं आप क्या होता, ठीक है, आप सब चीज़ कर पाते लेकिन किसी को देख नहीं पाते। चलिए अब क्या लिखे हैं, आँख के अंदर पीछे की ओर एक प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है जिसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। देखिए कॉर्निया का बात यहाँ पर किया है कि आँख के पीछे की ओर, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, पीछे की ओर एक प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, जिसको अंग्रेजी में रेटिना बोलते हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखे हैं, दृष्टिपटल में किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा बनता है जो हमें सीधा दिखाई देता है। देखिए वो जो दृष्टिपटल है उसमें नेत्र लेंस के द्वारा हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उस वस्तु को हम सीधा देख पाते हैं। चलिए आगे क्या लिखे यहाँ पर, नेत्र के सबसे बाहरी सतह पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे स्वच्छमंडल यानी कि कॉर्निया कहते हैं। ये भी आपको हम समझा दिए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन संरचना पाई जाती है जिसे परितारिका कहते हैं। वही आइरिस का बात कर रहा है, नीली आंखें वाली, ठीक है। आगे देखिए क्या है फिर, परितारिका के मध्य भाग में एक सूक्ष्म, क्या लिखे हैं, सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। वही छोटा बड़ा होने वाला काला कलर, काला के बीच में काला। फिर क्या दिया है, दृक तंत्रिका रेटिना पर बनने वाले चित्र को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में आपको आंखों के बारे में सटीक जानकारी दिए, बहुत ही अच्छा है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो हमारी तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी दूसरे के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास ऐसा अच्छा कंटेंट पहुंच सके। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जल्दी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिए।